दोस्तों, कभी आपने महसूस किया है कि जिंदगी जैसे एक छोटे से कमरे में बंद हो गई है? जैसे चारों तरफ दीवारें हैं, जिम्मेदारियों की, डर की, लोगों की उम्मीदों की, और सबसे बड़ी दीवार आपकी खुद की सोच की। आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कोई सपना देखा था कभी, लेकिन किसी ने कह दिया कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, और आप चुप हो गए। शायद वो आवाज आपके बाहर से नहीं, भीतर से आई थी। वो छोटी सोच जो कहती है कि इतना ही काफी है, ज्यादा मत सोचो, रिस्क मत लो, तुमसे नहीं होगा। कभी कभी हम जिंदगी जीते नहीं, बस निभाते हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमने खुद पर यकीन करना छोड़ दिया है। हम अपनी ही सोच से खुद को कैद कर लेते हैं, और धीरे धीरे हमारे सपने भी उसी कैद में दम तोड़ देते हैं। लेकिन क्या वाकई हम इतने छोटे हैं जितना हमने मान लिया है? क्या वाकई हमारी जिंदगी का दायरा उतना ही है जितना आज है? या फिर हमारी सोच ही वो चाबी है जिससे हर दरवाजा खुल सकता है? यही सवाल उठाती है एक जबरदस्त किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, जिसे लिखा है डेविड जे श्वार्ट्ज ने। ये किताब सिर्फ मोटिवेशन नहीं देती, बल्कि एक ब्लूप्रिंट देती है, कैसे आप अपनी सोच को बड़ा बनाकर एक बड़ी जिंदगी बना सकते हैं, कैसे आप छोटे छोटे ख्यालों की कैद से निकलकर अपनी पॉसिबिलिटीज का दरवाजा खोल सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी मैग्निफाइड पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग की, जिसे लिखा है डेविड जे श्वार्ट्ज ने। ये किताब आपको सिखाती है कि आपकी सफलता, आपका आत्मविश्वास, आपकी खुशी, सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितना बड़ा सोचते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1 से। पार्ट 1, छोटी सोच छोटी जिंदगी, बड़ी सोच बड़ा मुकाम। कहानी शुरू होती है एक ऐसे इंसान से जो हर दिन ऑफिस जाता है, ईमानदारी से काम करता है, लेकिन दिल में कहीं खालीपन है। उसे लगता है कि उसने जिंदगी से समझौता कर लिया है, ना प्रमोशन की उम्मीद, ना किसी बड़े सपने की चाह। क्यों? क्योंकि बचपन में किसी ने कहा था तू औसत है, और उसने मान लिया। ऐसे लाखों लोग हैं जो हर दिन अपनी क्षमताओं से कम पर संतुष्ट हो जाते हैं। वो सोचते हैं यार ये मेरे लिए बहुत है, या फिर मेरी किस्मत ही ऐसी है, या फिर मैं दूसरों जितना स्मार्ट नहीं हूँ। लेकिन डेविड जे श्वार्ट्ज कहते हैं कि यही सोच हमें रोकती है। छोटे लक्ष्य, छोटी सोच, ये हमारे जीवन की असली सीमाएं बन जाती है। श्वार्ट्ज कहते हैं आपको सबसे पहले अपनी सोच का स्केल बढ़ाना होगा। जब आप बड़ा सोचते हैं तभी आप अपने अंदर की छिपी शक्तियों को पहचानते हैं। जब आप मान लेते हैं कि आप कर सकते हैं, तभी रास्ते दिखने लगते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये एक मानसिक दृष्टिकोण है। वो एक पावरफुल लाइन दिखते हैं, बिलीव इट कैन बी डन। व्हेन यू बिलीव समथिंग कैन बी डन, रियली बिलीव, योर माइंड विल फाइंड द वेज टू डू इट। यानी अगर आप सच में किसी चीज को संभव मानते हैं तो आपका दिमाग खुद रास्ते ढूंढ लेता है। अब सवाल ये है कि ये बड़ी सोच आती कहाँ से है? क्या ये सिर्फ अमीरों या होशियारों का अधिकार है? नहीं। श्वार्ट्ज कहते हैं कि ये सोच आपके माइंडसेट से आती है, आपकी कल्पना से, आपके आत्मविश्वास से, और इन सभी को बढ़ाया जा सकता है सही मानसिक आदतों से। तो इस पहले पार्ट में सबसे जरूरी सबक है, बड़ी सोच का मतलब है खुद से बड़ी उम्मीद रखना, और इसके लिए जरूरी है कि आप खुद पर यकीन करें, भले ही दुनिया ना करे। अगले हिस्से में हम बात करेंगे कि कैसे बड़ी सोच सिर्फ इच्छाओं से नहीं आती, बल्कि उसके पीछे एक जबरदस्त सिस्टम और इंटेंशनल प्रैक्टिस होती है, जिससे आप हर दिन अपने दिमाग को एक्सपैंड कर सकते हैं। तो तैयार रहिए, पार्ट 2 में हम उस सिस्टम की परतें खोलेंगे। बड़ा सोचने के लिए जरूरी है खुद को बड़ा मानना। अक्सर लोग सोचते हैं कि बड़ी चीजों के लिए, बड़ी उपलब्धियों के लिए या बड़े सपनों के लिए कोई खास गुण चाहिए होते हैं, जैसे कोई खास IQ, बहुत सारे पैसे, या फिर किसी अमीर घर का नाम। लेकिन द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग में डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं कि बड़ी सोच का असली राज इन चीजों में नहीं छुपा होता, बल्कि ये उस इमेज में छुपा होता है जो आप खुद के बारे में बनाते हैं। अगर आप अपने दिमाग में खुद को छोटा मानते हैं, मैं बस इतना ही कर सकता हूँ, मैं उतना काबिल नहीं हूँ, मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, तो आप अपने दिमाग के सबसे पावरफुल हिस्से को बंद कर देते हैं। श्वार्ट्ज कहते हैं कि आपका दिमाग वही करता है जो आप उसे करने देते हैं। मान लीजिए आप अपने लिए एक बड़ा लक्ष्य सोचते हैं, जैसे अपनी कंपनी शुरू करना, या किसी बड़े शहर में सेटल होना, या फिर कोई मुश्किल परीक्षा पास करना।
अब अगर आपके दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि मुझसे नहीं होगा, तो आप उस सपने को वहीं मार देते हैं। श्वार्ट्ज एक बहुत ही दिलचस्प बात कहते हैं, थिंक लिटिल गोल्स एंड एक्सपेक्ट लिटिल अचीवमेंट्स, थिंक बिग गोल्स एंड विन बिग सक्सेस। यानी आप जितना बड़ा सोचते हैं उतना बड़ा पाने की संभावना आपके लिए बनती है। लेकिन बड़ी सोच का पहला कदम क्या है? वो है खुद की रिस्पेक्ट करना। अगर आप खुद को इज्जत नहीं देंगे तो दुनिया भी आपको हल्के मिलेगी। श्वार्ट्ज ये मानते हैं कि सक्सेसफुल लोग हर हाल में खुद को एक वीआईपी की तरह ट्रीट करते हैं, न घमंड से बल्कि सेल्फ वर्थ के साथ। वो अपने कपड़ों से, अपने शब्दों से, अपने एक्शन से ये साबित करते हैं कि मैं वैल्यू रखता हूँ। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप बड़ी सोचें और बड़ी जीतें, तो आज से एक बदलाव की शुरुआत कीजिए। खुद की सेल्फ इमेज बदलिए। खुद को उस इंसान की तरह देखने की आदत डालिए जो आप बनना चाहते हैं। श्वार्ट्ज एक तरीका बताते हैं, हर सुबह खुद से कहिए, मैं अपने जीवन में बड़ा करने के लिए बना हूँ। ये वाक्य अकेले आपको नहीं बदल देगा, लेकिन इसे बार बार कहने से आपकी सोच और परसेप्शन खुद ब खुद बदलने लगेगी। पार्ट 3 में हम जानेंगे कि कैसे आपका एनवायरनमेंट, यानी आप किन लोगों के बीच रहते हैं, क्या पढ़ते हैं, किससे बात करते हैं, आपकी सोच की ऊंचाई को तय करता है। तैयार रहिए, क्योंकि अब हम उस बाहरी दुनिया में झांकने वाले हैं जो आपकी बड़ी सोच को पंख दे सकती है या जंजीर भी बना सकती है। पार्ट 3, आपके आसपास का माहौल, आपकी सोच का आईना। दोस्तों, अगर आप अपने सपनों को उड़ान देना चाहते हैं तो एक बार अपने आसपास के माहौल पर नजर जरूर डाल लीजिए। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग में डेविड श्वार्ट्ज हमें ये समझाते हैं कि आपकी सोच सिर्फ आपके अंदर से नहीं आती, बल्कि वो गहराई से प्रभावित होती है उस एनवायरनमेंट से जिसमें आप जीते हैं। आपके दोस्त, आपके परिवार, आपके कलीग्स, आपकी किताबें और यहाँ तक कि वो बातें जो आप रोज अपने आप से कहते हैं। सोचिए, अगर आप हर दिन ऐसे लोगों के साथ वक्त बिताते हैं जो हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढते हैं, दुनिया बहुत खराब है, तुमसे नहीं होगा, इतना बड़ा सपना क्यों देख रहे हो, तो धीरे धीरे उनकी सोच आपकी सोच बन जाती है। श्वार्ट्ज इसे एक्सक्यूजाइटिस कहते हैं, एक ऐसा माइंडसेट जिसमें हर असफलता के लिए कोई बहाना तैयार होता है। और यकीन मानिए, ये सबसे बड़ा वायरस है जो आपकी बड़ी सोच को मार देता है। लेकिन अब सोचिए, अगर आप ऐसे लोगों के साथ वक्त बिताएं जो खुद भी बड़े सपने देखते हैं, जो आपकी बातों पर विश्वास करते हैं, जो आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं, तो आपकी सोच में पंख लग जाते हैं। यही फर्क है एक सही एनवायरनमेंट और एक लिमिटिंग एनवायरनमेंट के बीच। श्वार्ट्ज कहते हैं कि गो फर्स्ट क्लास इन एवरीथिंग यू डू। इसका मतलब सिर्फ महंगी चीजें खरीदना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी सराउंडिंग्स को सबसे अच्छे तरीके से चुनें। ऐसे लोगों के साथ रहें जो इंस्पायर करते हैं, ऐसी किताबें पढ़ें जो सोचने का तरीका बदल दें, और खुद के आसपास एक ऐसा सर्कल बनाएं जो आपकी ग्रोथ में मदद करे। अगर आपके आसपास के लोग सिर्फ डर की बातें करते हैं, रिसेशन की, फेलियर्स की, मार्केट की मंदी की, तो श्वार्ट्ज सलाह देते हैं कि आपको उनसे थोड़ा दूर रहना सीखना होगा। डर कॉन्टेजियस होता है, और अगर आप बड़ी सोच रखना चाहते हैं तो आपको डर फैलाने वालों से नहीं, उम्मीद जगाने वालों से दोस्ती करनी होगी। इसलिए आज से एक छोटा सा कदम लीजिए, अपने आसपास के माहौल को ऑब्जर्व कीजिए। क्या वो आपको बड़ा सोचने में मदद कर रहा है या रोक रहा है? अगर रोक रहा है तो उसे बदलना आपका अधिकार भी है और जिम्मेदारी भी। पार्ट 4 में हम जानेंगे कि कैसे आप अपनी सोच को एक्शन में बदल सकते हैं। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता जब तक आप एक्शन में विश्वास नहीं रखते। तैयार रहिए, क्योंकि अब हम उस माइंडसेट की बात करेंगे जो आपकी बड़ी सोच को जमीन पर लाने में मदद करेगा। पार्ट 4, सोच से एक्शन तक, सपनों को हकीकत में बदलने की कला। दोस्तों, बहुत सारे लोग बड़े सपने देखते हैं लेकिन उन्हें हकीकत में बदल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ सोचते रह जाते हैं। उनके अंदर प्लान्स तो होते हैं लेकिन एक्शन नहीं होता। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग में डेविड श्वार्ट्ज यही समझाते हैं कि बड़ी सोच तभी मायने रखती है जब उसके पीछे बड़ा एक्शन हो। मान लीजिए आपके पास एक शानदार आइडिया है, आप उसे लेकर उत्साहित हैं, लेकिन हर दिन आप सोचते रहते हैं, अभी सही वक्त नहीं है, थोड़ा और रिसर्च कर लूं, कल से शुरू करूंगा। यही टाल मटोल, यही प्रोक्रेस्टिनेशन आपकी बड़ी सोच को मार देता है। श्वार्ट्ज कहते हैं, एक्शन क्योर्स फियर, यानी डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका है तुरंत एक्शन लेना।
जब आप छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं तो आपको क्लैरिटी मिलती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और डर खुद ब खुद भाग जाता है। श्वार्ट्ज एक बात बहुत गहराई से बताते हैं, डोंट वेट अंटिल कंडीशंस आर परफेक्ट टू बिगिन, बिगिनिंग मेक्स द कंडीशंस परफेक्ट। यानी परफेक्ट टाइम का इंतजार मत कीजिए, बस शुरुआत कर दीजिए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे रास्ते खुद बनने लगते हैं। अब ये मत सोचिए कि हर स्टेप पर आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। नहीं, बड़ी सोच रखने वाले लोग भी सब कुछ नहीं जानते, लेकिन वो जानते हैं कि उन्हें शुरुआत करनी है। जैसे एक लेखक जो सिर्फ पहले पेज से शुरू करता है और एक एक पेज लिखते हुए एक पूरी किताब बना देता है। श्वार्ट्ज हमें एक फॉर्मूला देते हैं, थिंक बिग, एक्ट बिगर। सोचिए बड़ा, लेकिन एक्शन उससे भी बढ़ा लीजिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ विजुअलाइजेशन करें, बल्कि प्लान बनाएं, कैलेंडर सेट करें, डेडलाइंस रखें और रोज कुछ ना कुछ करते जाएं। एक बड़ी मंजिल को हासिल करने के लिए हर दिन एक छोटा कदम उठाना जरूरी है। अब एक और जरूरी बात, श्वार्ट्ज कहते हैं कि एक्शन ओरिएंटेड लोग हमेशा पॉसिबिलिटीज पर फोकस करते हैं, ना कि प्रॉब्लम्स पर, जबकि सोचने वाले लोग सिर्फ ऑब्स्टिकल्स गिनाते हैं। पैसे नहीं हैं, टाइम नहीं है, स्किल्स नहीं है, लेकिन करने वाले लोग कहते हैं मैं क्या कर सकता हूं जो अभी मेरे हाथ में है। इसलिए आज से एक सिंपल रूल अपनाइए, डू इट नाउ। जो चीज मन में आ रही है, जो सपना आपको बुला रहा है, उस पर पहला कदम आज ही उठाइए। याद रखिए, बड़ा सपना पूरा होता है छोटे कंसिस्टेंट एक्शन से। पार्ट 5 में हम जानेंगे कि कैसे उस माइंडसेट के बारे में जो हर रिजेक्शन, हर फेलियर को एक स्टेपिंग स्टोन की तरह देखता है, क्योंकि रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन सोच और एक्शन अगर साथ है तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। पार्ट 5, असफलता से डरे नहीं, उससे सीखिए, रिजेक्शन को बनाए अपना फ्यूल। दोस्तों, जिंदगी में अगर आपने कभी किसी बड़े सपने के लिए कोशिश की है तो एक चीज आपने जरूर महसूस की होगी, रिजेक्शन। किसी ने आपका आइडिया ठुकरा दिया होगा, किसी इंटरव्यू में फेल हो गए होंगे, किसी एग्जाम में पीछे रह गए होंगे, या फिर किसी करीबी ने ही आपका मजाक उड़ाया होगा। ये सब बहुत दर्दनाक होता है और कई बार हम यही हार मान लेते हैं, सोचते हैं कि शायद हम उस काम के लायक ही नहीं थे। लेकिन द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग हमें सिखाती है कि रिजेक्शन एक सिग्नल नहीं है कि आप रुक जाएं, बल्कि एक संकेत है कि आप और बेहतर बने। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं कि हर असफलता के पीछे एक सीख छुपी होती है, और जो लोग वाकई में बड़ा सोचते हैं वो हर रिजेक्शन को फ्यूल की तरह यूज करते हैं। उन्हें बर्नआउट नहीं करता, उन्हें इग्नाइट करता है। एक लड़के की कहानी लीजिए जो हर जगह रिजेक्ट हो रहा था, कॉलेज में भी, रिलेशनशिप्स में भी, करियर में भी। लेकिन एक दिन उसने एक लाइन पढ़ी, रिजेक्शन इज रीडायरेक्शन। यानी जब जिंदगी आपको किसी रास्ते से मना करती है तो शायद वो आपको किसी और बेहतर रास्ते पर भेजना चाहती है। उसी दिन से उसने अपने फेलियर्स को जर्नल करना शुरू किया। हर रिजेक्शन के बाद उसने लिखा, मुझे इसने क्या सिखाया, और यही जर्नलिंग, यही लर्निंग उसे हर बार नेक्स्ट लेवल तक ले गई। श्वार्ट्ज बताते हैं कि मेंटली स्ट्रांग लोग रिजेक्शन से डरते नहीं, बल्कि वो उसे हैंडल करने की तैयारी पहले से करते हैं। वो जानते हैं कि रिजेक्शन सिर्फ एक फीडबैक है, ना कि फाइनल वर्डिक्ट। जब आप बड़ा सोचते हैं तो बड़ी चैलेंजेस भी आती हैं, और जितना बड़ा आपका सपना होगा उतने ही ज्यादा लोग आपको मना करेंगे, आप पर हंसेंगे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ फर्क पड़ता है माइंडसेट का। श्वार्ट्ज कहते हैं, बिलीव इट कैन बी डन। जब आप दिल से मानते हैं कि कुछ हो सकता है तो रिजेक्शन भी आपको नहीं रोक सकता। आप हर नो के बाद कहते हैं, अगला ट्राई और बेहतर होगा। आप डरते नहीं, आप सीखते हैं। और ये बात सिर्फ करियर या बिजनेस की नहीं है, रिश्तों में, हेल्थ में और लाइफ के हर हिस्से में रिजेक्शन आता है। लेकिन अगर आपकी सोच बड़ी है तो आप उसे दिल पर नहीं लेते, आप उसे दिमाग में लेते हैं, एनालाइज करते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज अगर आपको किसी रिजेक्शन ने दुखी कर रखा है तो रुकिए मत। श्वार्ट्ज का यही मैसेज है, फेलियर्स आर नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, दे आर द स्टेप्स टुवर्ड्स सक्सेस। अब चलिए पार्ट 6 में जानते हैं कि कैसे हमारी सराउंडिंग्स यानी लोग और माहौल हमारी सोच और हमारे एक्शंस को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, और कैसे आपको चुननी है अपनी सक्सेस एनवायरनमेंट। आपकी सोच का आईना, आपका माहौल और आपके आसपास के लोग। कई बार हम पूरी नियत और लगन से कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी जिंदगी में वो प्रोग्रेस नहीं दिखती। हम सोचते हैं कि कहीं कुछ तो कमी रह गई है, लेकिन समझ नहीं पाते कि वो कमी कहाँ है। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी सोच का स्तर क्या है तो जरा एक बार गौर से देखिए, आपके आसपास के लोग कौन हैं।
आपकी कॉन्वर्सेशंस किस बारे में होती हैं और आपका एनवायरनमेंट आपको अपलिफ्ट करता है या ड्रैग करता है। जी हाँ, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग में स्वॉट्स एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं, योर एनवायरनमेंट शेप्स योर माइंड। यानी आप जैसे माहौल में रहते हैं, जैसे लोगों से बात करते हैं, जैसे विचारों से घिरे रहते हैं, वैसे ही आपकी सोच बनती है। एक साधारण इंसान अगर वो ऐसे लोगों से घिरा हो जो हर समय नेगेटिव बातें करते हैं, जैसे अरे यार तू नहीं कर पाएगा, इंडिया में ये सब नहीं चलता, जॉब ही सबसे सेफ है, ज्यादा सोचेगा तो ज्यादा गिरेगा, तो वो इंसान धीरे धीरे खुद पर विश्वास खोने लगता है। वो अपनी ही ड्रीम्स को छोड़ देता है, क्योंकि वो माहौल ही उसे बार बार यकीन दिला रहा है कि बड़ा सोचने का कोई फायदा नहीं। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान जो ऐसे लोगों से घिरा हो, जो हर छोटी जीत को सेलिब्रेट करते हैं, जो ये कहते हैं ट्राई कर, तुझसे जरूर होगा, आइडियाज पे काम कर, फेलियर आएगा तो सीख मिलेगी, तो वही इंसान बिना किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट के भी जिंदगी में कुछ बड़ा कर जाता है। क्यों? क्योंकि उसके आसपास की एनर्जी उसे उड़ने देती है, उसे जकड़ती नहीं। स्वॉट्स कहते हैं आपको खुद ही अपनी एनवायरनमेंट को डिजाइन करना होगा। अगर आपका दोस्त सर्कल हर वक्त कंप्लेंट से भरा है तो थोड़ा दूर होना पड़ेगा। अगर आपके आसपास इंस्पिरेशन की कमी है तो आपको बुक्स, पॉडकास्ट्स और उन लोगों को तलाशना होगा जो आपके सपनों को वैलिड मानते हैं। यहाँ तक कि घर का माहौल भी बहुत फर्क डालता है। अगर आपके परिवार में कोई बिलीव नहीं करता, तब भी स्वॉट्स कहते हैं बी द इनिशिएटर ऑफ बिलीफ। खुद से शुरुआत करिए, अपने सपनों पर खुद विश्वास करिए और धीरे धीरे आपका विश्वास ही आपके माहौल को बदल देगा। एक बेहद टचिंग रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक लड़की थी जो छोटे से गांव से थी, जहां हायर एजुकेशन के लिए लड़कियों को भेजना तो दूर, उन्हें 10वीं के बाद स्कूल जाने की भी इजाजत नहीं थी। लेकिन उस लड़की ने खुद में भरोसा रखा। वो रोज खुद को पॉजिटिव लोगों से कनेक्ट करने लगी, ऑनलाइन मेंटोर्स, मोटिवेशनल टॉक्स, इंस्पायरिंग बुक्स। आज वही लड़की एक बड़े शहर में अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, क्योंकि उसने अपने एनवायरनमेंट को चुना, ना कि उसे झेलने का फैसला किया। इसलिए स्वॉट्स का यही मैसेज है, अपने आसपास ऐसा माहौल बनाइए जो आपकी सोच को बड़ा बनाए, ना कि उसे छोटा करे। अब पार्ट 7 में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए डेली कंसिस्टेंट हैबिट्स बना सकते हैं और कैसे छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स से आप अपनी थिंकिंग और जिंदगी दोनों को बड़ा कर सकते हैं। डर को दबाइए नहीं, समझिए और फिर आगे बढ़ जाइए। जिंदगी में अक्सर हम बड़े डिसीजंस लेने से डरते हैं। कोई नया काम शुरू करने का सोचते हैं, लेकिन डर लगता है अगर फेल हो गया तो। किसी को अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं, लेकिन दिल कहता है कि अगर उसने मना कर दिया तो। कोई नया सिटी, नया बिजनेस, नई स्किल, सब कुछ हमें अंदर से एक्साइट भी करता है, पर डर भी साथ चलता है, और यही डर धीरे धीरे हमारी सोच को छोटा कर देता है। डेविड स्वॉट्स कहते हैं एक्शन क्योर्स फियर, यानी डर को हराने का सबसे बड़ा इलाज है एक्शन लेना। डर एक साइकोलॉजिकल इल्यूजन है, एक कल्पना है जो तब तक हमें कंट्रोल करती है जब तक हम कुछ करते नहीं। लेकिन जैसे ही हम पहला कदम बढ़ाते हैं, डर धीरे धीरे खुद ही डिसॉल्व होने लगता है। स्वॉट्स इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक सिंपल एग्जाम्पल देते हैं। इमेजिन करिए एक स्टूडेंट को जो हर बार स्टेज पर बोलने से डरता है। उसे लगता है सब उसका मजाक उड़ाएंगे, उसकी आवाज कांपेगी, वो वर्ड्स भूल जाएगा। लेकिन एक दिन वो सिर्फ 30 सेकंड के लिए स्टेज पर जाता है, बहुत ही बेसिक सा इंट्रोडक्शन देता है, और जैसे ही वो नीचे उतरता है वो रियलाइज करता है अरे इतना भी बुरा नहीं था। अगली बार वो 1 मिनट बोलता है, फिर 5, और कुछ महीनों में वही लड़का कॉन्फिडेंटली सेमिनार कंडक्ट करता है। स्वॉट्स कहते हैं डर कभी डिसअपियर नहीं होता, आपको उसके साथ जीना सीखना पड़ता है, उसे कन्फ्रंट करना पड़ता है। डर को अवॉइड करने से वो बढ़ता है, लेकिन उसको फेस करने से वो कमजोर पड़ता है। एक और बहुत गहरा पॉइंट जो स्वॉट्स ने अपनी बुक में रखा है, डर के पीछे अक्सर डाउट छुपा होता है। हमें खुद पर शक होता है, क्या मैं उतना केपेबल हूँ? क्या लोग मेरी बात को सीरियसली लेंगे? क्या मैं इस काम में अच्छा कर पाऊंगा? और यही डाउट धीरे धीरे एक विशाल फियर का रूप ले लेता है। लेकिन जब आप एक्शन लेते हैं, एक छोटा सा भी स्टेप, तो वो डाउट चैलेंज बन जाता है, और जब चैलेंज आता है तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली सोल्यूशन ढूंढने लगता है। स्वॉट्स ये भी कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग डर से डरते नहीं हैं, वो उसे एक्सेप्ट करते हैं और उसके साथ प्लान करते हैं। वो पूछते हैं वर्स्ट केस क्या हो सकता है, और फिर खुद को मेंटली प्रिपेयर करते हैं कि अगर सबसे बुरा भी हो गया तो क्या मैं उससे रिकवर कर पाऊंगा। और जब उन्हें ये क्लैरिटी मिल जाती है तो उनका माइंड क्लियर हो जाता है और वो बोल्ड एक्शन लेने लगते हैं।
एक छोटा सा स्टोरी। एक लड़का था जो अपने बिजनेस आइडिया को लेकर बहुत एक्साइटेड था, लेकिन उसे डर था कि लोगों को पसंद नहीं आएगा, पैसे डूब सकते हैं, फेल हो सकता है। लेकिन एक दिन उसने डिसीजन लिया कि वो सिर्फ 10 लोगों को फ्री में अपनी सर्विस देगा, फीडबैक लेगा। और गेस व्हाट, उनमें से 3 ने उसे आगे पेड क्लाइंट्स भी दिला दिए। आज उसका वही छोटा स्टेप एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बन चुका है। क्यों? क्योंकि उसने डर को दबाया नहीं, बल्कि समझा और फिर कदम बढ़ाया। तो अगली बार जब आप किसी नए अपॉर्चुनिटी के सामने खड़े हों और डर आपको रोकने लगे, तो याद रखिए डेविड स्वॉट्स की लाइन, एक्शन क्योर्स फियर, और खुद से कहिए, मैं डर के साथ भी चल सकता हूँ। अब अगले भाग में यानी पार्ट 8 में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए डेली कंसिस्टेंट हैबिट्स बना सकते हैं और कैसे छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स से आप अपनी थिंकिंग और जिंदगी दोनों को बड़ा कर सकते हैं। आपने कभी गौर किया है कि पहाड़ चढ़ने वाले क्लाइंबर्स एक ही बार में समिट तक नहीं पहुंचते? वो हर दिन एक छोटा सा टुकड़ा तय करते हैं। कभी वो स्लिपरी रास्तों से गुजरते हैं, कभी ऑक्सीजन की कमी से जूझते हैं, लेकिन फिर भी वो रोज एक स्टेप लेते हैं। और यही डेली कंसिस्टेंसी उन्हें उस ऊंचाई तक पहुंचा देती है जहां पहुंचने का सपना लोग बस सोते वक्त ही देखते हैं। डेविड स्वॉट्स इसी कॉन्सेप्ट को हमारे पर्सनल ग्रोथ पर अप्लाई करते हैं। वो कहते हैं, सक्सेस इज नॉट अ जायंट लीप, इट्स अ डेली डिसीजन। यानी सफलता कोई अचानक से मिला जैकपॉट नहीं होती, वो तो रोज किए गए छोटे छोटे स्मार्ट एफर्ट्स का नतीजा होती है। स्वॉट्स बताते हैं कि ज्यादातर लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो कंसिस्टेंसी को अंडर एस्टिमेट करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर आज 1 घंटा बुक पढ़ लिया या एक दिन जिम चला गया तो बस हो गया काम। लेकिन हकीकत यह है कि कंसिस्टेंसी इज मोर पावरफुल देन इंटेंसिटी। अगर आप रोज सिर्फ 20 मिनट सेल्फ इंप्रूवमेंट को देंगे तो साल के अंत तक आप एक कंप्लीटली अलग इंसान बन सकते हैं। सोचिए, अगर आप हर दिन एक मोटिवेशनल किताब का सिर्फ एक चैप्टर भी पढ़ें, हर दिन 15 मिनट मेडिटेशन करें, हर दिन एक नई स्किल पर थोड़ा काम करें, तो 1 साल में आपकी लाइफ में कितने बड़े बदलाव आ सकते हैं। डेविड स्वॉट्स एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल देते हैं। 2 दोस्त थे। एक ने डिसाइड किया कि वो हर दिन सिर्फ एक मोटिवेशनल वीडियो देखेगा और 10 मिनट जर्नलिंग करेगा। दूसरा सोचता रहा कि जब टाइम मिलेगा तब शुरू करूंगा। 1 साल बाद पहले दोस्त की माइंडसेट बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। वो क्लियर सोचने लगा, कॉन्फिडेंट बोलने लगा और उसे खुद पर भरोसा होने लगा। जबकि दूसरा दोस्त वहीं था जहां साल पहले था। सेम डाउट्स, सेम कंप्लेंट्स, सेम कंफ्यूजन। स्वॉट्स की बात सीधी है, बड़ा सोचना तभी पॉसिबल है जब आप रोज उस सोच के हिसाब से एक्शंस लें। और ये एक्शन सिर्फ मैसिव होना जरूरी नहीं, वो छोटा हो लेकिन कंसिस्टेंट हो। वो कहते हैं, योर माइंड इज लाइक अ मसल एंड डेली रेपिटेशन इज इट्स जिम। यानी जैसे जिम में मसल्स डेली एक्सरसाइज से ग्रो करते हैं, वैसे ही हमारा दिमाग भी रोज पॉजिटिव प्रोडक्टिव थॉट से ग्रो करता है। अब सवाल ये है कि इस कंसिस्टेंसी को बनाए कैसे रखें। स्वॉट्स इसके लिए एक सिंपल हैबिट ट्रैकर का आइडिया देते हैं, जहां आप रोज ट्रैक करें कि आपने आज कौन कौन से छोटे छोटे प्रोडक्टिव टास्क्स पूरे किए। इससे आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलेगा और आपका ब्रेन नेचुरली मोटिवेट रहेगा आगे भी कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए। तो चाहे वो रोज सुबह उठना हो या दिन की प्लानिंग करना हो या फिर ग्रैटिट्यूड लिखना हो, आपकी छोटी छोटी हैबिट्स ही आपकी बड़ी सोच को रियलिटी में बदलती हैं। और याद रखिए, रोम एक दिन में नहीं बना था, वैसे ही आपकी नई लाइफ भी एक दिन की एफर्ट से नहीं बनेगी। लेकिन अगर आप रोज एक ब्रिक जोड़ते चलें तो 1 साल बाद आपके पास एक मजबूत लाइफ की दीवार खड़ी होगी। अब पार्ट 9 में हम बात करेंगे कैसे आप अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बना सकते हैं जो आपके बड़े सपनों को सपोर्ट करे, ना कि उन्हें खा जाए, क्योंकि कभी-कभी हमारी सराउंडिंग्स ही हमारी सोच को छोटा बना देती हैं। पार्ट 9, आपके आसपास का माहौल आपकी सोच की असली परीक्षा। कभी आपने महसूस किया है कि जब आप किसी इंस्पायरिंग इंसान के साथ कुछ समय बिताते हैं तो अचानक से आपको अपनी लाइफ बेहतर करने की अर्ज होने लगती है, और वहीं अगर आप किसी नेगेटिव सोच वाले इंसान के साथ ज्यादा समय बिता दें तो मन भारी लगने लगता है, हर चीज में कंप्लेन नजर आने लगती है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है दोस्तों, ये आपके एनवायरनमेंट का सीधा असर है। और यही डेविड स्वॉट्स की किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग में एक बहुत ही क्रूशियल हिस्सा है। स्वॉट्स हमें बताते हैं कि आपकी सोच को सबसे पहले वही चीज काटती है जो आपको दिखती है, सुनाई देती है और आपके आसपास बार बार दोहराई जाती है।
यानी आपका फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट। अब जरा सोचिए, अगर आप हर दिन ऐसे लोगों के साथ हैं जो ये कहते हैं कि दुनिया खराब है, सफलता सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है, तो कुछ खास नहीं कर सकता, तो क्या आप सच में बिग सोच पाएंगे? शायद नहीं। श्वार्ट्ज ने इसे एक्सक्यूसाइटिस कहा है, एक ऐसी बीमारी जिसमें इंसान अपने फेलियर्स के लिए हर बार कोई ना कोई एक्सक्यूज ढूंढ लेता है। और ये बीमारी कम्युनिकेबल है, ये आपके आसपास के लोगों से आपको लग सकती है। जितना आप नेगेटिव लोगों के साथ समय बिताते हैं, उतना ही आप भी एक्सक्यूजेस में एक्सपर्ट बनते जाते हैं। इसलिए श्वार्ट्ज हमें एक बड़ा पावरफुल मैसेज देते हैं, अपने एनवायरनमेंट को फिल्टर करो, नेगेटिव लोगों से दूरी बनाओ, गॉसिप से भरे कॉन्वर्सेशन से बाहर निकलो और ऐसे माहौल में खुद को रखो जहां आपको अपलिफ्ट किया जाए, नीचा नहीं दिखाया जाए। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है कि अगर हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जिनसे हम पूरी तरह दूर नहीं हो सकते, जैसे फैमिली या कॉलीग्स, तो फिर क्या करें? श्वार्ट्ज इसका जवाब भी देते हैं, प्रोटेक्ट योर माइंड विद मेंटल शील्ड्स, यानी ऐसे लोगों से फिजिकल दूरी ना बन सके तो मेंटल दूरी बना लो। उनके वर्ड्स को सीधे अपने माइंड तक मत पहुंचने दो, उनके नेगेटिविटी के फिल्टर से बाहर सोचो। और इसके साथ साथ वो रेकमेंड करते हैं कि हर इंसान को अपनी लाइफ में 3-4 ऐसे लोगों को कॉन्शियसली चुनना चाहिए जो उसको बड़ा सोचने के लिए इंस्पायर करें, जिनकी प्रेजेंस में आपको लगता हो कि आप कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे लोग आपके सपनों को फ्यूल देंगे, ना कि उन्हें बुझाएंगे। श्वार्ट्ज कहते हैं, इफ यू वांट टू थिंक बिग, वॉक विद पीपल हु थिंक इवन बिगर। और सिर्फ लोग ही नहीं, आपका फिजिकल एनवायरनमेंट भी मैटर करता है। अगर आपका रूम बिखरा हुआ है, जगह जगह डिसऑर्डर है, तो आपका माइंड भी वैसा ही स्कैटर्ड होगा। लेकिन अगर आप अपने आसपास एक साफ, ऑर्गेनाइज्ड और एनर्जाइजिंग माहौल बनाते हैं, तो आपका दिमाग भी क्लैरिटी से सोच पाएगा। इसलिए अगली बार जब आप अपने गोल्स पर काम करें, तो पहले एक नज़र अपने आसपास डालिए, क्या ये जगह आपकी बड़ी सोच को सपोर्ट कर रही है या उसे साइलेंटली सैबोटाज कर रही है? क्योंकि दोस्त, सोच बड़ी तभी होगी जब उसे सपोर्ट करने वाला माहौल आपके चारों तरफ हो। पार्ट 10 में हम बात करेंगे सेल्फ बिलीफ की ताकत के बारे में, क्योंकि कोई भी माहौल या किताब तब तक आपकी मदद नहीं कर सकती जब तक आप खुद पर भरोसा करना ना सीखें। खुद पर भरोसा, बड़ी सोच की नींव। जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, आपने कोई बड़ा सपना देखा है, शायद एक सफल बिजनेस खड़ा करना या अपने किसी पैशन को करियर बनाना। अब उसी पल एक इनर वॉइस कहती है, क्या मैं ये कर सकता हूँ? क्या मेरे अंदर इतनी काबिलियत है? अगर ये सवाल कभी आपके दिल में उठा है, तो आप अकेले नहीं हैं। और यहीं से शुरू होती है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग की सबसे बुनियादी सीख, बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल। डेविड श्वार्ट्ज हमें एक बेहद साफ संदेश देते हैं, सक्सेस डजंट डिमांड सुपर इंटेलिजेंस और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लक, इट डिमांड्स बिलीफ, प्योर अनशेकेबल बिलीफ इन योरसेल्फ। अब सोचिए, जब कोई बच्चा पहली बार चलना सीखता है, वो गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, लेकिन वो रुकता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर एक गहरा विश्वास होता है कि वो चल सकता है। ये विश्वास उसे किसी ने साइंटिफिकली सिखाया नहीं होता, ये अंदर से आता है। तो जब एक बच्चा बिना किसी प्रूफ के खुद पर यकीन कर सकता है, तो हम क्यों नहीं? श्वार्ट्ज एक पावरफुल पॉइंट उठाते हैं, जो लोग बड़े लेवल की सक्सेस अचीव करते हैं, उनमें कोई जादुई टैलेंट नहीं होता, उनमें होता है एक बेसिक लेकिन कंसिस्टेंट बिलीफ, आई कैन डू इट। पर असली सवाल ये है कि अगर आज आपके अंदर वो विश्वास नहीं है, तो आप उसे डेवलप कैसे करें? श्वार्ट्ज इसका जवाब स्टेप बाय स्टेप देते हैं। सबसे पहले अपने थॉट्स को मॉनिटर कीजिए। क्या आप खुद से बार बार कहते हैं, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मैं इतना लकी नहीं हूँ? अगर हाँ, तो आप खुद को फेलियर के लिए ट्रेन कर रहे हैं। तो इसे बदलिए। हर बार जब आप ये सोचें कि मैं नहीं कर सकता, उसी पल उसे पकड़िए और खुद से कहिए कि अगर किसी और ने किया है तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं यूनिक हूँ, मेरे पास कुछ अलग सोचने की ताकत है। दूसरा, अपने माइंड को पॉजिटिव प्रूफ से भरिए। श्वार्ट्ज सजेस्ट करते हैं कि आप ऐसे लोगों की स्टोरीज पढ़िए जो एवरेज बैकग्राउंड से थे, लेकिन उन्होंने अपनी सेल्फ बिलीफ की बदौलत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स पाए। ये स्टोरीज आपके सबकॉन्शियस माइंड को बार बार सिग्नल देती हैं कि सक्सेस पॉसिबल है और मेरे लिए भी पॉसिबल है। तीसरा, खुद से एफर्मेशंस कीजिए। ये कोई फेक सेल्फ प्रेज नहीं है, ये आपके दिमाग को रीवायर करने का एक तरीका है। हर सुबह खुद से कहिए, आई एम केपेबल, आई एम रिसोर्सफुल, आई कैन हैंडल बिग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आई एम वर्दी ऑफ सक्सेस। श्वार्ट्ज कहते हैं, बिलीव इट
एंड द माइंड विल फाइंड वेज टू मेक इट रियल। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आपका माइंड नए सॉल्यूशंस ढूंढता है, नए रास्ते दिखाता है और चैलेंजेस के बीच में भी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज खोजता है। और ये विश्वास कंटेजियस होता है। जब आप खुद पर यकीन करते हैं तो दुनिया भी आप पर यकीन करने लगती है। आपके कॉन्फिडेंस से आपके वर्ड्स में दम आता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज में एनर्जी आती है और आपके प्रेजेंस में एक असर होता है। याद रखिए, फेथ इज द फर्टिलाइजर ऑफ सक्सेस। विदाउट इट कोई भी ड्रीम जर्मिनेट नहीं हो सकता। तो आज एक छोटी सी शुरुआत कीजिए, अपने आप पर थोड़ा और यकीन करके, अपनी एबिलिटीज को वैल्यू देकर, क्योंकि जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तब पूरी कायनात आपके साथ चलने लगती है। अब पार्ट 11 में हम जानेंगे कि कैसे बड़ी सोच के साथ बड़े गोल्स सेट करना और उन्हें छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में डिवाइड करना आपकी सक्सेस की जर्नी को रियल बनाता है। पार्ट 11, सोच को एक्शन में बदलना, बड़े गोल्स के पीछे भागना नहीं, उन्हें स्मार्टली पाना। बड़ी सोच रखना एक शुरुआत है, लेकिन अगर वो सोच एक्शंस में कन्वर्ट ना हो तो वो सिर्फ एक सपना बनकर रह जाती है। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं, थिंक बिग यस बट देन एक्ट बिग। और यही फर्क करता है ड्रीमर्स और अचीवर्स के बीच। हम में से कई लोग बड़े सपने देखते हैं। किसी ने ठान लिया कि वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनेगा, किसी ने सोचा कि वो हजारों लोगों को इंस्पायर करेगा, किसी ने चाहा कि वो दुनिया भर में ट्रैवल करेगा। लेकिन फिर हकीकत की जमीन पर पैर रखते ही वो सपने धुंधले पड़ने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इतना बड़ा गोल कहाँ से शुरू करें, क्या करें, कैसे करें? यहीं पर श्वार्ट्ज क्लैरिटी देते हैं। हर बड़ा लक्ष्य एक छोटे एक्शन से शुरू होता है। जैसे अगर आप एक ऊंचा पहाड़ चढ़ना चाहते हैं तो आपको उसकी चोटी नहीं, पहला कदम देखना है, और यही पहला कदम आपको मोमेंटम देगा। श्वार्ट्ज हमें सिखाते हैं कि अपने बड़े गोल्स को छोटे, स्पेसिफिक और मेजरेबल स्टेप्स में डिवाइड कीजिए। जैसे अगर आपका सपना है एक बेस्ट सेलिंग बुक लिखना, तो आपको खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं हर दिन एक पेज लिख सकता हूँ? क्या मैं हर हफ्ते एक चैप्टर फिनिश कर सकता हूँ? क्या मैं महीने में एक बार अपने कंटेंट पर फीडबैक ले सकता हूँ? जब आप ऐसे छोटे अचीवेबल गोल्स बनाते हैं तो दो चीज़ें होती हैं। पहली, आपका ब्रेन ओवरवेल्म्ड नहीं होता। दूसरी, हर छोटा अचीवमेंट आपके अंदर मोटिवेशन भरता है। एक और पावरफुल प्रिंसिपल जो श्वार्ट्ज बताते हैं, एक्ट नाउ, यानी कि एक्शन को टालना नहीं। सोचिए, आपने डिसाइड किया कि आप सुबह 6 बजे उठकर वर्कआउट करेंगे, लेकिन जब अलार्म बजता है तो आप स्नूज दबा देते हैं। श्वार्ट्ज कहते हैं, यही वो पल होता है जहां आपकी ग्रेटनेस या मीडियोक्रिटी डिसाइड होती है। हर बार जब आप इमीडिएट एक्शन लेते हैं, आप अपने दिमाग को सिखाते हैं कि मैं सीरियस हूं, और हर बार जब आप डिले करते हैं, आप अपने सबकॉन्शियस को सिग्नल देते हैं कि ये इतना जरूरी नहीं है। श्वार्ट्ज का मानना है कि प्रोक्रास्टिनेशन इज द ग्रेव इन विच बिग आइडियाज आर बरीड, यानी कि टाल मटोल करना वो कब्र है जिसमें बड़ी सोचें दफन हो जाती हैं। और सबसे जरूरी बात, जब आप एक्शन लेना शुरू करते हैं तो क्लैरिटी अपने आप आती है। शुरुआत में शायद सब कुछ साफ ना दिखे, लेकिन जब आप चलना शुरू करते हैं तो रास्ते बनते जाते हैं। जैसे धुंध में गाड़ी चलाने पर हर 10 मीटर के बाद अगला 10 मीटर साफ दिखाई देता है, वैसे ही लाइफ में भी होता है। श्वार्ट्ज का एक और खूबसूरत पॉइंट है, बी अ डूअर नॉट अ डोंटर। कई लोग हर अपॉर्चुनिटी में प्रॉब्लम ढूंढते हैं, हर रिस्क में खतरा, लेकिन सक्सेसफुल लोग एक्शन लेते हैं, फिर चाहे वो इम्परफेक्ट हो, इनकम्प्लीट हो, लेकिन वो चलते रहते हैं, और ये कंसिस्टेंट एक्शन ही उन्हें डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। तो अगर आज आपके पास एक बड़ा सपना है, एक बड़ी सोच है, तो पूछिए खुद से, क्या मैं पहला कदम उठाने को तैयार हूँ? क्या मैं उसे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़कर आज कुछ कर सकता हूँ? क्योंकि याद रखिए, थिंकिंग बिग इज द स्पार्क बट एक्टिंग बिग इज द फायर। अब अगले पार्ट 12 में हम जानेंगे कि कैसे आपके आसपास के लोग, आपका माहौल और आपकी एसोसिएशंस आपके सोच को बड़ा या छोटा बना सकते हैं, और किस तरह सही लोगों के साथ जोड़कर आप अपने गोल्स को 10x स्पीड से अचीव कर सकते हैं। पार्ट 12, आपका माहौल, आपके रिश्ते और आपकी सोच की ऊंचाई। एक बाग में अगर कोई पेड़ ठीक से ना बढ़े तो हम पेड़ को दोष नहीं देते, हम मिट्टी, सूरज की रोशनी और पानी की जांच करते हैं। ठीक उसी तरह अगर कोई इंसान अपनी सोच को बड़ा नहीं बना पा रहा तो जरूरी नहीं कि उस इंसान में कमी हो सकता है कि उसका माहौल, उसके रिश्ते और उसका इकोसिस्टम ही उसे छोटा सोचने पर मजबूर कर रहा हो।
डेविड जे श्वार्ट्ज ने द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग में साफ कहा है कि आपका एनवायरनमेंट आपकी सोच की सीमा तय करता है। यानी कि अगर आप हर दिन ऐसे लोगों के साथ हैं जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, जो हर नए आइडिया पर शक करते हैं, जो सपनों को फूलिश कहते हैं, तो आप चाहकर भी ऊंचा नहीं उड़ सकते, क्योंकि ये लोग आपकी सोच के पंख काट देंगे बिना आपको पता चले। श्वार्ट्ज बताते हैं कि एवरेज सोचने वाले लोगों का सबसे बड़ा शिकार वो लोग होते हैं जो खुद उड़ना चाहते हैं, और ये लोग अक्सर आपके आसपास ही होते हैं, परिवार, दोस्त, सहकर्मी और कई बार तो आप खुद भी। इसलिए श्वार्ट्ज एक क्लियर मैसेज देते हैं कि अपने आसपास उन लोगों को चुनिए जो आपको इंस्पायर करें, जो आपके सपनों को फ्यूल दें, जो कहें कि तुम कर सकते हो, क्योंकि जब आप ऐसे लोगों से घिरे होते हैं तो आपकी सोच अपने आप एक्सपैंड होती है। सोचिए, अगर आप हर दिन ऐसे 5 लोगों के साथ बैठते हैं जो बोल्ड हैं, एक्शन ओरिएंटेड हैं, बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा भी करते हैं, तो क्या आप खुद को एवरेज सोचने की इजाज़त देंगे? नहीं ना। श्वार्ट्ज हमें ये भी समझाते हैं कि क्रिटिसिज्म और डाउट को कैसे हैंडल करना है। जब आप बड़ा सोचते हैं तो लोग आपको नाइव, इमैच्योर या ओवर एम्बिशियस कहेंगे, लेकिन ये रेजिस्टेंस ही एक सबूत है कि आप कुछ असाधारण करने जा रहे हैं। आपको इन वॉइसेस से डरना नहीं है, बल्कि उन्हें सुनकर भी आगे बढ़ना है, क्योंकि जो लोग बड़े बनते हैं वो सिर्फ दूसरों की वाहवाही से नहीं, बल्कि उनकी निंदा को फ्यूल बनाकर चलते हैं। श्वार्ट्ज ये भी बताते हैं कि खुद को बेहतर बनाने के लिए खुद से भी पॉजिटिव बातचीत करनी होगी। सेल्फ टॉक, यानी खुद से कहिए, मैं कर सकता हूँ, मुझे भरोसा है, मेरे अंदर वो आग है जो मुझे मंजिल तक पहुँचाएगी। ये बातें सुनने में सिंपल लगती हैं, लेकिन जब आप इसे रोज़ाना बोलते हैं तो ये सबकॉन्शियस में बैठ जाती हैं, और वही सबकॉन्शियस आपकी रियलिटी बदल देता है। अंत में श्वार्ट्ज कहते हैं कि बड़ी सोच सिर्फ एक आइडिया नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। ये आपकी आदतों में होती है, आपकी दिनचर्या में, आपके रिश्तों में और आपकी प्लानिंग में। आप अपने माइंड को जिस तरह का इनपुट देंगे वही आउटपुट में दिखेगा। तो अगर आप ग्रेटनेस चाहते हैं तो ग्रेटनेस को सुनिए, पढ़िए, देखिए और जीना शुरू कर दीजिए। और याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। इस सफ़र में बहुत से लोग हैं जो आपकी तरह सोच रहे हैं, जो खुद को बेहतर बना रहे हैं और जो अपनी सोच को आसमान से भी ऊपर ले जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो अपनी ज़िंदगी को एवरेज से एक्स्ट्राऑर्डिनरी में बदलना चाहते हैं, तो द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक दिशा है। ये एक ऐसी रोशनी है जो आपके अंदर के डर, संकोच और छोटी सोच को मिटाकर आपको आपकी असली पोटेंशियल से मिलवाती है। आपका स्वागत है स्टोरी मैग्नीफाइड पर, और आज आपने सीखा कि कैसे आप अपनी सोच को बड़ा बनाकर अपने जीवन को एक नए मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। अब बारी आपकी है। उठिए, सोचिए बड़ा और चल पड़िए उस राह पर जो आपके सपनों को हकीकत में बदल दे, क्योंकि जो सोचता है बड़ा वही करता है बड़ा।